नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की यादव राजनीति पर बात करूंगा। अब यादव राजनीति का मतलब यह है कि राजनीति में यादवी वंशवाद, इस पर बात करूंगा। मैंने एक शीर्षक दिया है खात्मे की ओर यदुवंश, यानी यदुवंश माने यादव वंश, माने खात्मे की ओर मतलब समाप्ति की ओर नहीं, वंश समाप्ति की ओर नहीं, राजनीतिक रूप से खात्मे की ओर है। इस बार जो अवसर तलाश रहे हैं ये दोनों परिवार, लालू यादव का परिवार और लालू यादव का परिवार बिहार में और मुलायम सिंह यादव का परिवार उत्तर प्रदेश में, जो अवसर तलाश रहे हैं राजनीति में, वह अवसर आपदा के रूप में इनके सामने आ सकता है। तो पहले मैं बिहार से शुरू करता हूँ, लालू यादव से शुरू करता हूँ। लालू यादव, बल्कि मैं ये कहूँ कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों जो है जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की उपज हैं राजनीति में। तो लालू यादव से जब मैं शुरू करूंगा तो मैं बिहार की बात करूंगा। जब 89 में वहाँ चुनाव हुआ तो जनता दल शासन में आया और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही चले गए, यानी जो मंडल का आंदोलन चला उसके कारण जो है जनता दल, बाद में इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, मतलब इनको सफलता मिलती चली गई और फिर ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन्होंने चारा घोटाला जबरदस्त किया और उसमें इतने बुरी तरह से फंस गए कि सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी पत्नी, जिनके बारे में कहा जाता है वो पढ़ी लिखी हैं नहीं है, मुश्किल से हस्ताक्षर बना लेती हैं, राबड़ी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। संपूर्ण क्रांति से उपजा नेता को राष्ट्रीय जनता दल में कोई अन्य नेता नहीं दिखा जिसको वह मुख्यमंत्री बनाए, जिस पर उनका विश्वास है। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी यानी राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बनाया। शासन चला और जब सत्ता से बाहर हो गए और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो करीब 10 साल तक यह राजनीति से दूर रहे, बल्कि ज्यादा ही कहेंगे। 2015 में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू जनता दल यू ने चुनाव लड़ा तो वो दोनों को बम्पर बहुमत मिला। अवसर फिर मिला इनको, खुद तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि इनको सजा हो गई। राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते क्योंकि नीतीश कुमार दावेदार, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अपने 8वें और 9वें पुत्र, 2 पुत्र लास्ट में उनको हुए थे, 8वीं संतान 9वीं संतान के रूप में, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव छोटे हैं, 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे तेजस्वी यादव और 8वें नंबर पर तेज प्रताप यादव और 9वें नंबर पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री नीतीश मंत्रिमंडल में और तेज प्रताप यादव को वरिष्ठ मंत्री, दोनों को मलाईदार विभाग। बहरहाल सत्ता गई, फिर बीजेपी के साथ आए। फिर जब सत्ता में दोनों आए, बीजेपी से संबंध तोड़ने के बाद जब नीतीश कुमार फिर उधर गए तो फिर तेज प्रताप यादव को मंत्री और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। और जब नीतीश कुमार जी बीजेपी की ओर लौटे फिर सरकार गिर गई, तो अब तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल हैं। लालू यादव, और फिर इस बार लालू यादव ने मीसा भारती, जो उनकी बड़ी पुत्री हैं, उनको राज्यसभा भेजा। लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, 5 लोग हो गए राजनीति में। और इसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव विधायक हैं
और मीसा भारती राज्यसभा सदस्य। 2024 के चुनाव में लालू यादव ने एक और परिवार के एक और सदस्य को राजनीति में उतार दिया, रोहिणी आचार्य, जो मीसा भारती की छोटी बहन यानी इनकी छोटी पुत्री रोहिणी आचार्य ने जब इनकी तबीयत खराब थी और इनको किडनी की प्रॉब्लम थी तो अपनी एक किडनी उनको डोनेट किया और एक प्रकार से प्राणदान दिया। खैर ये पारिवारिक मामला है, इस पर हमको नहीं जाएंगे, लेकिन रोहिणी आचार्य को इन्होंने सारण से, जिसे पहले छपरा कहते थे, डिलिमिटेशन में अब सारण सीट हो गई है, वहां से उम्मीदवार बनाया है। और वहां कौन है इनके सामने? 3 बार लगातार बड़े बहुमत से जीते राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। अब समझ लीजिए कि पहली बार में ही रोहिणी आचार्य को बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है और बहुत संभावना है कि रोहिणी आचार्य वहां से हार जाएं। लालू यादव का मन यही नहीं भरा, उन्होंने मीसा भारती, जो इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी लोकसभा में उतार दिया, लोकसभा क्षेत्र से पाटलिपुत्र से। और उनका मुकाबला किससे है? राम कृपाल यादव, जो लालू यादव के पुराने साथी थे। 2014 में विद्रोह कर भारतीय जनता पार्टी से वो लड़े और वहां से जीते 2014 में, 2019 में, और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया है। अब मानकर चलिए बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से रोहिणी आचार्य और राम कृपाल यादव से मीसा भारती हार जाएं तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव पर बात करता हूं, उनके राजनीतिक परिवार पर बात करता हूं। मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी उनको बहुमत नहीं मिला। 2012 में जब बहुमत मिला तो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव, जो उनके पुत्र हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा शासन किया उन्होंने। हालांकि उसके बाद वो कभी कोई चुनाव उनके नेतृत्व में सपा जीत नहीं पाई। 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे और 2014 भी हारे। माने 2014 का लोकसभा उनके नेतृत्व में लड़ा गया, वो हारे। 2017 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा, वो हारे। 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, वो हारे, केवल 5 सीटें मिली। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, फिर भी 5 सीटें, यानी 2019 भी हारे, 2022 भी हारे। अब 2024 आया है, यहाँ भी अवसर की तलाश है। और यहाँ भी जो अवसर तलाश रहे हैं अखिलेश यादव, वो आपदा में तब्दील हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी मोदी लहर है और फिर योगी हैं साथ में, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक तमाम ऐसे नए मापदंड स्थापित किए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब कानून व्यवस्था की स्थिति तो इतनी अच्छी हो गई कि हर कोई उस पर जो है फिदा है। अब मैं अखिलेश यादव फिर आता हूँ। उनकी पत्नी डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद डिम्पल यादव मैनपुर चुनाव लड़ी, वो सांसद हैं, इस बार भी वहीं से उम्मीदवार हैं। धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव हार गए थे, उनके चचेरे भाई हैं। पहले बदायूं से टिकट दिया, फिर उन्होंने जो है आजमगढ़ से कर दिया। और आजमगढ़ से वो चुनाव पिछला हार चुके हैं उपचुनाव। जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़े तो धर्मेंद्र यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया और निरहुआ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार गए। इस बार जो है पहले बदायूं भेजा उनको, फिर वहां से उनको आजमगढ़ भेज दिया। अब बदायूं से शिवपाल यादव को खड़ा कर दिया और शिवपाल यादव ने बाद में कहा कि हमारा पुत्र आदित्य यादव लड़ेगा। अब परिवार में झगड़ा बहुत जबरदस्त है। अब आदित्य यादव ने यहां तक कर दिया कि अगर मुझे सपा नहीं लड़ाएगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उधर शिवपाल भी चाहते हैं कि उनका लड़का लड़े। और अभी सलीम इकबाल शेरवानी, जिनको टिकट नहीं दिया था और विद्रोह करके वो अलग हो गए, सलीम इकबाल शेरवानी से शिवपाल यादव मिले। उनका मैं लड़ूं या मेरा बेटा आदित्य, आप समर्थन करिए। लेकिन सलीम इकबाल शेरवानी ने मना कर दिया। अच्छा, इसी परिवार से राम गोपाल यादव
तीसरी बार राज्यसभा में हैं। उनके पुत्र को पिछली बार जो फिरोजाबाद से सांसद था, 14 में जीता था, 2019 में शिवपाल यादव ने ही हरवा दिया था। जब अखिलेश यादव से उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने माना कि पूरे झगड़े की जड़ में राम गोपाल यादव हैं, जो उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं। तो वहां पर फिरोजाबाद से खुद चुनाव लड़े, 90,000 वोट पाया, और जो अक्षय यादव राम गोपाल का लड़का है वो 28,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से हार गया। इस बार फिर अक्षय यादव के सिकोहाबाद से लड़ाए जाने का प्रस्ताव है। तेज प्रताप यादव एक बार मुलायम सिंह यादव ने जब सीट खाली की और विधायकी लड़े मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव यानी उनके भतीजे हैं, यानी अखिलेश यादव के चचेरे भाई। परिवार लंबा है, कई भाई मुलायम सिंह यादव रहे, तो अपने भतीजे को वहां से लड़ा, वहां वो सांसद रहे। अब तेज प्रताप यादव को कन्नौज से लड़ाए जाने का प्रस्ताव है, जहां से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। तो आप कहां से शुरू करें और कहां अंत करें ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी लंबी श्रृंखला है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, और जिस आदित्य यादव की हमने बात की जो बदायूं से लड़ना चाह रहे हैं, वो इफ्को के जो किसानों की सहकारी संस्था है उसके सबसे युवा डायरेक्टर निदेशक हैं। तो ये वंशवाद की जो बेल राजनीति में इस बार बढ़ाई जा रही है, मोदी की लहर में बिहार के साथ साथ बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां, और यहाँ पर जो 4-5 जो कुनबे के 4-5 लोग लड़ना चाह रहे हैं, कुछ को प्रत्याशी बनाया है, कुछ को नहीं बनाया है, जैसे डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव या आदित्य यादव, इन सब में डिंपल यादव को छोड़कर सभी का हारना तय मानिए। तो बिहार और उत्तर प्रदेश को 2 यदुवंशी परिवारों की हमने बात की। अब मैं शीर्षक को दोहरा रहा हूँ फिर से, यदुवंशी खात्मे की ओर, माने यदुवंशी परिवार दोनों हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का 2024 में मोदी की हवा में, मोदी की लहर में दोनों परिवारों का राजनीतिक खात्मा तय है। मैंने कहा ना, डिंपल यादव को छोड़कर उत्तर प्रदेश में शायद ही यादव परिवार का कोई व्यक्ति जीते, और लालू यादव की दोनों बेटियों का बिहार में हारना तय है। इस एपिसोड में बस इतना ही। एक अनुरोध केवल आप लोगों से है, जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, देखें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।